अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आज सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमज़ा अली अब्बासी हफ़िज़हुल्लाह तआला दीनी मामलात के ऊपर जब बात करते हैं तो सबसे बड़ा एतराज़ उनके ऊपर मौलवियों की तरफ से और फ़िरक़ाबाज़ अवाम की तरफ से किया जाता है कि भाई हमज़ा अली अब्बासी होता कौन है दीन के ऊपर बात करने वाला। तुम एक्टर हो तो फिर एक्टर ही बन के रहो, दीनी मामलात के ऊपर बात ना करो। यानी कि बिल्कुल मेरे भाइयों बहनों, इनसे हमज़ा अली अब्बासी साहब का दीन के ऊपर बात करना बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होता। हालांकि आप देख लें हमज़ा भाई ने कितनी ज़बरदस्त जब डिस्कशंस की हुई हैं हारिस सुल्तान के साथ, जो मुल्हिद है उसके साथ जब डिस्कशन की, और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से उस मुल्हिद को जब वो हमज़ा भाई ने जवाबात दिए हैं। तो इतना अच्छा जब एक बंदा इस बात से काम कर रहा है, लेकिन जो मौलवी हज़रात हैं, फ़िरक़ाबाज़ मौलवी हज़रात और उनकी फ़िरक़ाबाज़ अवाम, वो दरमियान में रुकावट बन रही हैं और उनको कह रही कि भाई तुम होते कौन हो दीन के ऊपर बात करने वाले। अब इसी हवाले से फौज़ान अहमद भाई हफ़िज़हुल्लाह तआला, उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हफ़िज़हुल्लाह तआला से पॉडकास्ट के अंदर पूछ लिया कि भाई हमज़ा अली अब्बासी भाई दीनी मामलात के ऊपर बात करते हैं तो सबसे बड़ा एतराज़ है मौलवियों की तरफ से किया जाता है कि भाई तुम होते कौन हो दीन के ऊपर जाओ बात करने वाले, तुम्हारा कोई हक़ नहीं पहुँचता, तुम एक्टर हो, एक्टर बन के रहो। तो इस तरह के जो एतराज़ात उठा रहे हैं, तो क्या ये ठीक है या फिर गलत है? तो इसके ऊपर फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मौलवियों को एक्सपोज़ किया और उनकी दो नंबरी को वाज़िया किया। हमज़ा अली बासी साहब इस दिन आए थे पॉडकास्ट पे, काफी अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की। यहाँ पर आपके पास भी आए थे, आपको भी उनके बारे में कुछ तासुर होगा। उस पर बुनियादी इतराज़ लोगों ने बुनियादी ये भी किया कि ये कौन होता है दीन की बात करने वाला, और ये एक्टर है, उसको अपनी फील्ड में रहना चाहिए। तो लोगों का ये इतराज़ दुरुस्त है या हर एक को हक होना चाहिए अपनी बात करने का? इस तरह की टोकरी में फेंकना चाहिए इस किस्म का इतराज़। दूसरा, ये मजहबी तबका कर रहा है इतराज़। जी, बहुत ज्यादा। हाँ, तो इनसे पूछें कि जुनैद जमशेद साहब रहिमहुल्लाह, उन्होंने कौन सी डिग्री हासिल की थी? डॉक्टर जाकिर नाइक हफिज़हुल्लाह ताला एमबीबीएस डॉक्टर, उनके पास कौन सी डिग्री है? कहते हैं जी वो कंपैरेटिव रिलीजन में काम करते हैं। अल्लाह के बंदो, काफरों के मुकाबले पे तुमने अपना वो बंदा लॉन्च किया हुआ है जो इस काबिल ही नहीं कि मुसलमानों के आपस के मसाइल सेटल कर सके, उसको तुमने काफरों के मुकाबले पे लॉन्च किया हुआ है। अकल काम करती है? उनका इंटेलेक्चुअल लेवल है, उन्होंने मेहनत की है। अहमद दीदार साहब, उनके पास कौन सी डिग्री थी? तो ये इनके जज्बाती इतराजात हैं। इल्मी बात यह है जो हमें नबी इस्लाम ने सिखाया, वो ये है कि बल्लिगू अन्नी वलौ आया। सही बुखारी की हदीस है, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे तुम्हें एक आयत ही आती हो। अगर किसी को एक आयत भी आती है, उसके पास देवबंद बरेली की डिग्री नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह की डिग्री मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सही बुखारी में हदीस है, शैतान ने इंसानी शक्ल में आके आयतुल कुर्सी का वजीफा हजरत अबू हुरैरा को दिया, तो नबी इस्लाम ने फरमाया ये 3 दिनों से जो इंसानी शक्ल में आ रहा है ना, ये शैतान था। लेकिन हजरत अबू हुरैरा को नहीं पता चला, क्योंकि उस जमाने में इल्म गैब तो नहीं होता था। इनके बुजुर्गों को तो पता चल जाता, साहबा को तो नहीं पता चला। आप इस्लाम ने फरमाया कि है झूठा था, लेकिन बात उसने सच्ची की है कि जो आयतुल कुर्सी पढ़ के सोता है, सुबह तक एक फरिश्ता उसकी हिफाजत के ऊपर मामूर हो जाता है। और आखिरी बात, अगर यही सुबहान आपको आके ये कहे कि सूरतुल बकरा की आयत नंबर 279 में लिखा है कि सूदखोर के खिलाफ जंग है अल्लाह और उसके रसूल की अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप इससे डिग्री मांगेंगे या सूरतुल बकरा की आयत नंबर 279 पढ़ेंगे? तो बस बात खत्म होगी। डिग्रियों की औकात यह है कि बरेलवियों का मुफ्ती आजम देवबंदियों के नजदीक गुस्ताखे रसूल और मुशरिक है, और देवबंदियों का मुफ्ती आजम बरेलवियों के नजदीक गुस्ताखे रसूल है। ये डिग्रियों की औकात है। एक दूसरे की डिग्री उलमा की वो अवाम मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी एक आम बरेलवी समझता है कि मैं देवबंद के मुफ्ती आजम से भी बेहतर हूं क्योंकि ये गुस्ताखे रसूल है और मैं आशिक रसूल हूं, और एक आम देवबंदी समझता है कि मैं बरेलवियों के मुफ्ती आजम से बेहतर हूं क्योंकि ये शिरक करता है और मैं मुवाहिद हूं। ये औकात है इनकी डिग्री। जी, तो मेरे भाई बहनों, आपने जो देखी है, तो अब मैं कहता हूँ कि यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान मौजूद है कि पहुँचा दो मेरी तरफ से कोई एक आयत ही क्यों ना हो। अब कहीं पर भी जाओ, आज समझ लें कि ये हुक्म नहीं आया कि जिसके पास बरेलवियों की डिग्री होगी, देवबंदी मदरसे की डिग्री होगी या फिर अहले हदीस मदरसे की डिग्री होगी, वही बंदा दीन बयान कर सकता है। जिसके पास डिग्रियाँ नहीं होगी वो बंदा दीन बयान नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी मेरे भाई बहनों कुरान और इसकी तालीमात में नहीं आया।